राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा नगरी मथुरा में। आज की ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर रचना नादान दोस्त है। कभी कभी हम मासूमियत में किसी की मदद करना चाहते हैं, पर अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जिसका पछतावा उम्र भर रहता है। चलिए सुनते हैं केशव और श्यामा की ये मर्मस्पर्शी कहानी। केशव के घर में एक कार्निस के ऊपर एक पंडुक ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से पंडुक को वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और पंडुक या पंडुकी या दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बालकों को न जाने क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई न था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस ही में प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव पंडितों जैसे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बालकों की जिज्ञासा दिन दिन प्रबल होती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान किया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे की समस्या अब उनके सामने आ खड़ी हुई। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। वह बोला, अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई साया भी तो नहीं है। आखिर यही निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़ा सा चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बालक बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बालकों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बालकों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम साधे, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां ही होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। स्टूल चारों पाए बराबर न होने के कारण जिस ओर ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों पंडुक उड़ गए। केशव ने देखा
कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने हट की, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने उसे नहीं चढ़ाया और कहा, अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार कार्निस पर आते थे और बिना बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी भी जहां की तहां रख दी। श्यामा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो केशव ने डराया, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माता ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर को ना निकलना। किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने डर के मारे यह बात मां से नहीं कही। माता ने दोनों बालकों को डांट डपटकर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह चिल्ला उठी, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई छूने जैसी चीज बाहर निकल आई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। माता ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब श्यामा को भैया पर जरा भी दया ना आई। उसने कह दिया, भैया ने ही अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसका दंड इन्हें मिलना चाहिए। माता ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माता ने गुस्से में पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माता ने कहा, इसीलिए तुम दोनों दोपहर को निकले थे? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या इसीलिए चिद्धिया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? क्या? माता ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पढ़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका सर्वनाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ डचता था। दोनों चिद्धिया वहां फिर कभी न दिखाई दी। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि अधूरा ज्ञान और बिना सोचे समझे की गई मदद कभी कभी भयानक परिणाम ले आती है। केशव और श्यामा ने तो भलाई करनी चाहिए थी, पर उनकी नादानी ने 3 मासूम जानों की बलि ले ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।
ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल कृष्णा नगरी मथुरा से।